गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज हम लोग पढ़ेंगे आपका डैनियल सेल के बारे में। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, कैथोड एंड एनोड। और पहली बात आपको बता चुके हैं कि इसमें जो हमें पढ़ना है वो बैटरी के बारे में पढ़ना है। बैटरी के बारे में पढ़ने का मतलब हुआ कि हम लोग यहाँ पे अध्ययन करेंगे आपका सबसे पहले कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कैसे बदलते हैं, इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कैसे बदल सकते हैं, और दूसरा और तीसरा पॉइंट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग, कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं हम लोग डैनियल सेल से। किससे? डैनियल सेल से। तो डैनियल सेल आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए माना जाएगा क्योंकि ये आपका एग्जाम में पूछता है और जो भी थ्योरी है आगे का वो डैनियल सेल के रिलेटेड ही होता है। तो हमें डैनियल सेल को थोड़ा समझना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद जो आपको समझना है वो रेडॉक्स रिएक्शन है ना। तो रेडॉक्स रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं नीचे क्लास में, है ना। तो रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है यदि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली हो। साइमल्टेनियसली होने का मतलब होता है दोनों एक साथ होगा, मतलब रिडक्शन भी होगा और ऑक्सीडेशन भी होगा। अब बोलिए ऑक्सीडेशन क्या है? तो ऑक्सीडेशन हम लोग पुराने ज़माने से पढ़ते आ रहे हैं। सबसे पुराना जो थ्योरी है, मतलब किसी एलिमेंट में यदि ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे, और ऑक्सीजन का यदि रिमूवल हो रहा है, यदि ऑक्सीजन रिमूव कर रहा है किसी इलेक्ट्रॉन किसी एलिमेंट से, तो उसको आप क्या बोलिएगा? रिडक्शन बोलिएगा। एक और इसी में थ्योरी था कि किसी एलिमेंट से यदि हाइड्रोजन रिमूव करता है तो उसको ऑक्सीडेशन कहेंगे, किसी एलिमेंट में यदि हाइड्रोजन जुड़ता है तो उसको क्या बोलते हैं? रिडक्शन। तो ये पुराने थ्योरी है जो कि सभी जगह लागू नहीं होगा आपका, लेकिन जो मुख्य थ्योरी हमें पढ़ना है वो है आपका आगे की थ्योरी जो बताता है, जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है, यदि इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द एनी एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो इस तरह की कुछ बातें जो हम नीचे क्लास में पढ़ चुके थे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं डैनियल सेल। क्या पढ़ेंगे बच्चे? डैनियल सेल। आइए पढ़ते हैं। आज आपका लाइव क्लास नहीं हो पाया क्योंकि कनेक्शन बहुत ही पुअर है, कनेक्ट ही नहीं हो रहा है, कल भी नहीं हो पाया था। तो टेंशन ना ले, इसलिए सोचे वीडियो डाल देता हूँ रिकॉर्ड करके, है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब पढ़ लीजिएगा। अब क्या करें, अब 2 दिन से ये चल रहा है आपका नेटवर्क प्रॉब्लम, कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा है। तो अभी प्यारा से टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए, जो है आपका डैनियल सेल। क्या है? डैनियल सेल। इसको पूरा ध्यान से समझेंगे सब। आगे फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी बताएंगे, गैल्वेनिक सेल भी बताएंगे, है ना। एक्चुअली डैनियल सेल को ही हम लोग गैल्वेनिक सेल और आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चे अभी जो लिखेंगे हम लोग वो है आपका VVI कर देंगे इसको, डैनियल, है ना। क्या लिखेंगे? डैनियल सेल, डैनियल सेल। दिख रहा है सबको? हिंदी में इसको आप बोल सकते हैं डैनियल सेल। ओके, क्या बोल सकते हैं? डैनियल सेल। चलिए देखते हैं डैनियल सेल आखिर होता क्या है ना। तो डैनियल सेल भी क्या है? एक डिवाइस है बच्चे। डैनियल सेल क्या होता है? एक डिवाइस है जो क्या करेगा? केमिकल एनर्जी को, किसको? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में चेंज करेगा। वो भी कैसे? स्पॉन्टेनियसली। स्पॉन्टेनियसली, जैसे गैल्वेनिक सेल बोलिए, वोल्टाइक सेल बोलिए या डैनियल सेल बोलिए, इसमें जो रेडॉक्स रिएक्शन होता है वो स्पॉन्टेनियसली होता है। अब स्पॉन्टेनियसली का मतलब क्या होता है? स्पॉन्टेनियसली का मतलब होता है जो काम अपने आप होता है, बाहर से, सिस्टम में बाहर से कोई वर्क करने की जरूरत नहीं है, कोई एनर्जी देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए तो हम लोग लिखते हैं डैनियल सेल क्या होता है। ठीक है, रेडी हो जाए, सब कॉपी कलम लेके बैठ जाए और लिखना शुरू करें मेरे साथ। तो क्या लिखिएगा? डैनियल सेल, डैनियल सेल converts chemical energy ध्यान से देखेंगे बच्चे,
chemical energy liberated during redox reaction to electrical energy and has potential 1.1 volt when concentration of Zn2 plus and Cu2 plus ions is unity. ओके और क्या बोल सकते हैं इसको, दिस टाइप्स ऑफ डिवाइस और सेल is also known as what? Galvanic cell और voltaic cell। ध्यान से समझेंगे बच्चे, आपको पूरा लिख दिए हैं, चूंकि बोर्ड में जब पूछेगा आपको कि डेनियल सेल से क्या समझते हैं आप, डेनियल सेल किसे कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय डेनियल सेल, एक्सप्लेन, तो आप जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही लिखना है आपको, कोई प्रॉब्लम होने नहीं जा रहा है, अच्छे मार्क्स आप ला सकते हैं बोर्ड में, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो क्या लिखा हुआ है बच्चे, देखिए डेनियल सेल, यदि देखिए सबसे पहले क्या करना है, यदि आपसे पूछेगा कि डेनियल सेल क्या होता है तो सबसे पहले लैंग्वेज लिख देंगे, क्या लिख देंगे, उसका लैंग्वेज के बाद उसका कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन करने के बाद उसका रिएक्शन लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, यदि 5 मार्क्स में पूछा तो लैंग्वेज, उसके बाद उसका फिगर के बाद फिर आपका उसका रिएक्शन बताना पड़ेगा बच्चा। नहीं बोलिएगा सर इतना लिख देंगे हो जाएगा, तो नहीं, नंबर आपका कट सकता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक बार और समझते हैं क्या बोल रहा है ये, यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है, क्या बोल रहा है, डेनियल सेल कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी लिबरेटेड ड्यूरिंग, यहाँ पे फिर समझना लिबरेटेड का मतलब क्या होता है, लिबरेटेड का मतलब होता है निकलना, उत्सर्जित होना। जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है बच्चे, जैसे मीथेन को आप जलाएंगे तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ क्या मिलेगा, वाटर भी मिलता है, और इसके साथ साथ क्या मिलेगा, हीट मिलता है ना, एनर्जी भी प्राप्त होता है, हीट एनर्जी। तो कहने का मतलब डेनियल सेल कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी लिबरेटेड ड्यूरिंग रेडॉक्स रिएक्शन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड हैज पोटेंशियल, यहाँ पोटेंशियल का मतलब वोल्टेज है, जो कि विभव कहेंगे, यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको, विभव, पोटेंशियल 1.1 वोल्ट व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस एंड Cu2 प्लस, Cu मतलब कॉपर, Zn मतलब जिंक, Cu मतलब कॉपर, Zn2 प्लस एंड Cu2 प्लस आयंस इज यूनिटी का मतलब एक इकाई, एक होना चाहिए। दिस टाइप्स ऑफ डिवाइस और सेल इज ऑल्सो नोन एज गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल। आगे समझ में तो याद हो गया होगा, है ना, याद करते चलें इसको, है ना। तो डेनियल सेल कन्वर्ट्स द केमिकल एनर्जी लिबरेटेड ड्यूरिंग द रेडॉक्स रिएक्शन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड हैज पोटेंशियल कितना, एंड हैज पोटेंशियल 1.1 volt when concentration of Zn2 plus and Cu2 plus ion is unity. This types of device or cell is also known as what? Galvanic cell. चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले ले बच्चे आप लोग, इसका हिंदी भी लिखवा देता हूँ, है ना, आपको दिक्कत ना हो।
हो गया, मिटा दूं? चलिए इसका हिंदी लिख लेते हैं, ठीक है। सब बच्चे आज भी वेट कर रहे होंगे कि सर आएंगे लाइव, लेकिन नहीं हो पाया, सॉरी, कनेक्ट ही नहीं हो रहा है कल से, पता नहीं, अब नेट प्रॉब्लम है, क्या करें। खैर टेंशन ना लें, यही पढ़ाने वाले थे लाइव क्लास में भी आज। यहाँ पढ़ लीजिए आप लोग, नोट्स बना लेंगे सर। चले बच्चे, इसका हिंदी सीख ले, है ना। तो क्या बोलिएगा हिंदी इसका, जिनको हिंदी चाहिए हिंदी लिख लें, है ना। डैनियल सेल, है ना। डैनियल सेल क्या करता है, जब रेडॉक्स रिएक्शन होता है उसका जो एनर्जी है किसको मतलब बदल देता है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो डैनियल सेल रेडॉक्स अभिक्रिया के फलस्वरूप तो क्या लिखे हैं बच्चे, डैनियल सेल रेडॉक्स अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्सर्जित रासायनिक उत्सर्जित क्या रासायनिक उत्सर्जित रासायनिक ऊर्जा उत्सर्जित रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है तथा जब Zn2 प्लस एवं Cu2 प्लस की सांद्रता एक इकाई होती है, तब इसका विभव 1.1 वोल्ट 1.1 वोल्ट V फॉर वोल्ट है बच्चे होता है। इस प्रकार के डिवाइस का मतलब यंत्र होता है, यंत्र डिवाइस का मतलब क्या होता है बच्चे, इस प्रकार के यंत्र या सेल को गैल्वेनी सेल अथवा वोल्टाइक को क्या बोलेंगे यहाँ पे, वोल्टीय सेल भी कहा जाता है। आगे समझ सबको। तो यह है इसका हिंदी बच्चे, है ना। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो जो बच्चे हिंदी में लिख लेंगे, जो अंग्रेजी है वो अंग्रेजी में लिखेंगे। तो क्या बोल रहा है, डैनियल सेल रेडॉक्स अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्सर्जित रासायनिक ऊर्जा को, कौन सा ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा को, रासायनिक
क्या बच्चे, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है तथा जब Zn2 प्लस एवं Cu2 प्लस की सांद्रता है ना, Zn2 प्लस तथा Cu2 प्लस, एक है आपका Cu2 प्लस आयनो लिख दीजिएगा, है ना, क्योंकि जब किसी एलिमेंट पर क्या आता है, चार्ज, तो उसको क्या बोलते हैं, आयन। तो क्या है यहाँ पे, जब Zn2 प्लस एवं Cu2 प्लस आयनों की सांद्रता एक इकाई होती है तब इसका विभव 1.1 वोल्ट होता है। इस प्रकार के यंत्र या सेल को गैल्वेनी सेल अथवा क्या कहा जाता है, वोल्टेज सेल भी कहा जाता है। तो बच्चे आप याद रखेंगे डेनियल सेल को क्या बोलते हैं, गैल्वेनी सेल या आपका वोल्टेज सेल। इसको आप क्या करें, नोट कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें बच्चे, हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब मेन जो होता है, इतना लिखने के बाद बच्चे हम लोग इसका फिगर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, फिगर। आपको पूरा बोर्ड बेसिस बताया जा रहा है कि बोर्ड में यदि पूछेगा व्हाट डू मीन बाय डेनियल सेल, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। सबको दिखाई दे रहा होगा ठीक से। चले तो अभी इसका हम जो है मेन चीज जो होता है इसका कंस्ट्रक्शन, उसको करना जरूरी है। तो अभी इसका कंस्ट्रक्शन बनाएंगे हम लोग, फिगर बनाएंगे। ठीक है, चलिए आइए इसका फिगर बनाते हैं। अब देखिए इसका कंस्ट्रक्शन करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम लोग 2 कंटेनर लेंगे, मतलब 2 बर्तन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, 2 बर्तन लेंगे सबसे पहले, और 2 बर्तन लेने के बाद 2 तरह के यहाँ पे सॉल्यूशन लेंगे जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है वो, जैसे कि मान लीजिए पानी में हम लोग क्या डाल देंगे, नमक डाल देंगे, तो वह भी क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट होगा। क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे जो सॉलिड स्टेट में सॉल्ट को डाले थे वो किस में चेंज हो चुका है, आयंस में टूट जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइट वैसे पदार्थ होता है जो आयंस में क्या होता है, टूट जाता है, जो आयनों में ब्रेक हो जाता है, जैसे KCl हो गया, NaCl हो गया, KNO3 हो गया, ठीक है। तो हम लोग 2 कंटेनर लेंगे, एक लेंगे जिंक सल्फेट और दूसरा लेंगे कॉपर सल्फेट। एक लेंगे जिंक सल्फेट, दूसरा लेंगे कॉपर सल्फेट, ठीक है। फिर आपको ज़रूरत पड़ेगा एक जिंक का रॉड और एक कॉपर का रॉड पड़ेगा, एक सॉल्ट ब्रिज का ज़रूरत पड़ेगा, एक बल्ब ले सकते हैं या वोल्ट मीटर लगा सकते हैं, है ना। तो वोल्ट मीटर, स्विच, ये सब लेके हम लोग क्या करेंगे, अभी डेनियल सेल को बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है। अभी डेनियल सेल हम लोग बनाएंगे। अब देखिए डेनियल सेल कैसे बनता है। जैसे मान लीजिए बच्चे 2 कंटेनर लेंगे, छोटा भी बना सकते हैं आप, लेकिन एग्जाम में यदि पूछे तो आपको बनाना बहुत जरूरी है। सॉरी, थोड़ा और ऊपर बनाते हैं। अच्छा देखिए 2 कंटेनर लेंगे बच्चे, एक कंटेनर ये हो गया। अब देखिए जो खोज किया होगा इसका, है ना, तो उसका कहानी कुछ और होगा। जैसे सबसे पहले क्या किया गया था, एक कंटेनर लिया गया था, उसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि कॉपर सल्फेट का मान लीजिए सॉल्यूशन डाल दिए, और उसमें जब जिंक का टुकड़ा डालेंगे तो जिंक गलने लगता है। उसमें क्या होता है, जिंक गलने लगता है, उसका वेट क्या होता है, घटने लगता है। तो कहने का मतलब जिंक जो गलता है, गलने के बाद उसका प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है रेडिश ब्राउन कलर का, रेडिश ब्राउन कलर का। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो है Zn जो है अपना वेट लॉस कर रहा है। कहने का मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट करता है, आपका क्या बोलते हैं, कॉपर। तो एक कंटेनर ये हुआ। ये सब प्रैक्टिकल की बात है, हमारे पास तो अभी साधन नहीं है, तो थ्योरी से ही काम चलाना पड़ेगा। ये सब टोटल प्रैक्टिकल की बात है। एक कंटेनर और लेंगे,
तो मान लीजिए आपका एक कंटेनर ये है, तो कितने कंटेनर है? 2, दोनों सेम सरफेस पर रखा गया है। ये आपका 2 कंटेनर है, ठीक है। बहुत ही आसान इसका कंस्ट्रक्शन होता है। एक में बच्चे डालेंगे हम लोग जिंक सल्फेट, यानी कि ZnSO4। ये लेफ्ट साइड होगा, ये राइट साइड। ऐसे खड़ा होंगे तो ये राइट, ये क्या है? लेफ्ट। तो हमेशा याद रखना है लेफ्ट साइड में किसको रखना है? आपका जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन। ये आपका यहाँ पे जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है, ठीक है। सॉल्यूशन मतलब बिलियर। और इसमें जो डाला गया है बच्चे CuSO4, इसको हम लोग बोलते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो 2 कंटेनर लेंगे। सबसे पहले एक में जिंक सल्फेट है, दूसरा में है कॉपर सल्फेट। जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेंगे, ठीक है। बड़ा इसलिए लिखने आपको देखने में दिक्कत ना हो। तो जिसमें जिंक सल्फेट है बच्चे, जिसमें जिंक सल्फेट डाला गया है, उसमें जिंक का रॉड लेंगे। तो यहां पे एक रॉड डाल देंगे, यहां पे एक रॉड डाल देंगे। आप लोग स्केल वगैरह की सहायता से बना सकते हैं घर में। एक रॉड ये है बच्चे, ठीक है। और एक रॉड इसमें होगा। जैसे बैटरी देखते हैं तो बैटरी को तोड़िएगा तो अंदर क्या मिलेगा? कार्बन का एक इलेक्ट्रोड मिलेगा आपको। कभी कभी बैटरी तोड़ के देख सकते हैं आप लोग। और एक रॉड ये है, ठीक है। तो ये जो रॉड है बच्चे, ये कॉपर का है। मतलब आपको इंडिकेट कर दे रहा हूं, है ना। तो 2 कंटेनर लिए, एक में जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन डाला गया है, एक में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाला गया, ठीक है। ये आपका Zn है और ये जो बना है ये आपका Cu है। ठीक है, ध्यान से समझेंगे आप लोग, ठीक है। तो कहने का मतलब इसमें जो सॉल्यूशन है जिंक सल्फेट का है, अब इस फिगर को ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो इसमें सॉल्यूशन डाला गया है आपका, आ रहा है समझ में। इसमें आपका कॉपर सल्फेट है राइट साइड में, ठीक है बच्चे। इतना करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि एक वायर लेंगे, 2 टर्मिनल है यहाँ पे, एक टर्मिनल ये है, एक टर्मिनल ये है, ठीक है। दोनों को हम लोग क्या करेंगे, एक वायर से कनेक्ट करेंगे। स्विच लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं? स्विच ऑन ऑफ करने के लिए। वोल्ट मीटर भी लगा सकते हैं, ये रीडिंग बताएगा। या फिर इसके साथ आप बल्ब भी जोड़ सकते हैं, इसके साथ आप बल्ब कनेक्ट कर सकते हैं। इस टाइप से इसका कनेक्शन कर दिया, ठीक है।
ये मान लीजिए बल्ब है आपका, ठीक है, इस तरह से कनेक्शन। ये आपका वोल्ट मीटर है, इसको क्या बोल सकते हैं आप, वोल्ट मीटर। ये बच्चे आपका स्विच है, ये बच्चे आपका क्या है, बल्ब, ठीक है। लॉड भी इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, लॉड। इस तरह से कनेक्शन करेंगे। एक बच्चे यू ट्यूब लिया जाता है जिसको हम सॉल्ट ब्रिज बोलेंगे, मतलब इन्वर्टेड यूट्यूब। यहाँ पे जो हम लेंगे वो क्या होगा आपका, इन्वर्टेड यूट्यूब, जो सॉल्यूशन से डूबा होना चाहिए। इन्वर्टेड मतलब उल्टा, जैसे यूट्यूब ऐसे है, एक ट्यूब आपका ऐसे है, इसको इन्वर्टेड नहीं बोलेंगे। इन्वर्टेड किसको बोलेंगे, ऐसे जो रहेगा। तो इसमें जो है एक यूट्यूब डालेंगे, कहने का मतलब सॉल्ट ब्रिज इसको बोलेंगे हम लोग। तो इसमें एक यूट्यूब डाल दिया गया है। ये बच्चे यूट्यूब है, यू आकार का ट्यूब है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। ये जो मुंह होता है कॉटन से बंद होता है। इसके अंदर जो डालते हैं, इसके अंदर जो डाला रहता है बच्चे, वो पेस्ट के रूप में, पेस्ट मतलब समझते हैं, जैसे आप लोग ब्रश करते हैं, टूथपेस्ट का यूज करते हैं ना, तो गाढ़ा जेली, जेली खाए हैं सब लोग, है ना, तो जेली टाइप का जो जेली बना के क्या भरा रहता है इसमें, इलेक्ट्रोलाइट। और यहाँ कॉटन से बंद रहता है, कॉटन से क्या रहता है, बंद रहता है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है, जेली टाइप का, पेस्ट टाइप का क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट। इसका जो नाम है बच्चे, इसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज, लवण सेतु भी कहा जाता है, लवण सेतु, ठीक है। इसके बारे में और पढ़ाएंगे डिटेल में, है ना। तो फिलहाल अभी हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि डैनियल सेल कैसे बनाया जाता है, क्या होता है। एग्जाम में यदि पूछेगा तो इस टाइप का हम लोग फिगर बनाएंगे। अब बच्चे जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे हम लोग, स्विच देख रहे हैं ना, यहाँ पे स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन क्यों बोलेंगे, क्योंकि बाहर से इसमें कोई इनपुट नहीं दिया जा रहा है इस सिस्टम में। अब ये सिस्टम डैनियल सेल बन के तैयार हो गया, इस सिस्टम में बाहर से कोई मतलब इनपुट नहीं दिया जा रहा है, और सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे, स्विच को क्या करेंगे, ऑन करेंगे। तो स्विच को जब ऑन करेंगे तो ZnSO4 जो है ये टूट जाएगा, Zn2 प्लस SO4 2 माइनस, क्योंकि यहाँ पे आयन के रूप में ये जो सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट है, तो इलेक्ट्रोलाइट कौन सा रूप में रहेगा, आयंस के रूप में रहेगा। सॉल्यूशन में कैसे रहेगा, आयंस के रूप में रहेगा, मतलब जितना प्लस आयन उतना माइनस आयन, जो कि आपका इनर्ट होता है। ये क्या होता है, आपका इनर्ट होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे देखा जाए कि जो है यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा, है ना, तो आपका इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो ये इसको माना जाता है आपका, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये रॉड जो देख रहे हैं इसको इलेक्ट्रोड भी कहा जाता है। इसको आप क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोड। ये जिंक जो है इलेक्ट्रोड है, क्या है, इसी को इलेक्ट्रोड बोलते हैं या फिर रॉड बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड। इसको रॉड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रॉड भी बोल सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जिंक इलेक्ट्रोड है, ये कॉपर इलेक्ट्रोड है, ठीक है, समझ में आ रहा। यहाँ पे जो चार्ज होता है बच्चे, इस टर्मिनल पे जो चार्ज होता है वो माइनस होता है। वो क्या होता है आपका, यहाँ का जो चार्ज है वो आपका माइनस होता है। माइनस होने के कारण इसको एनोड बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, एनोड। इसको एनोड बोलेंगे। और यहाँ इस टर्मिनल पर चार्ज जो होता है प्लस होता है, इसको कैथोड बोलते हैं, कैथोड बोलेंगे यहाँ पे। जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ेंगे तो उलट जाएगा ये, ठीक है।
अब बच्चे एनोड पर जो हो रहा है ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन इसलिए होता है क्योंकि Zn जो है इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा। तो जैसे इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो ये सॉल्यूशन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रोड है नेगेटिवली चार्ज होता है और ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। ये इलेक्ट्रोड पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसलिए इसको पॉजिटिव चिन्ह से दिखाया गया है ना। तो यहाँ पे देखा जाए, कभी कभार आपसे यदि कोई पूछ दे कि भाई बताओ डेनियल सेल में ZnSO4 जो सॉल्यूशन है तो उसमें कौन पॉजिटिव होता है कौन नेगेटिव होता है, तो कहने का मतलब यहाँ सॉल्यूशन जो होता है पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है ये, और ये जो इलेक्ट्रोड है नेगेटिवली चार्ज होता है। और यहाँ पे याद रखिएगा CuSO4 में ये सॉल्यूशन जो होता है नेगेटिवली चार्ज होता है और ये जो इलेक्ट्रोड है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, तो बोलिएगा इसको क्यों लगाए यहाँ पे, इसको इसलिए लगाए क्योंकि होगा क्या, ये क्या करता है, दोनों सॉल्यूशन के बीच का जो है इलेक्ट्रिकल कंटेंट को मतलब इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट को मेंटेन करता है। कैसे, जैसे मान लीजिए ये सॉल्यूशन क्या है आपका पॉजिटिवली, मान लीजिए इसके अंदर KCl डाल दिए, क्या डाल दिए, इसके अंदर मान लीजिए KCl डाल दिए, तो K पर प्लस Cl पर माइनस। तो ये सॉल्यूशन जो है यदि ये पॉजिटिवली चार्ज है तो Cl माइनस आयन इधर आएगा, मेंटेन करेगा, मतलब इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है। और ये सॉल्यूशन यदि नेगेटिवली चार्ज है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका K प्लस, कौन आएगा, K प्लस। दोनों को क्या करता है, मतलब न्यूट्रलाइज करता है ना, और इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट को दोनों को क्या करता है, बनाए रखता है। तो जैसे स्विच को ऑन करेंगे बच्चे, जैसे स्विच को क्या करेंगे, ऑन करेंगे, तो फिर क्या होगा, ये साइड से इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। ये बात में ध्यान देना है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। इधर से जो जाएगा वो इलेक्ट्रॉन पास करेगा और इधर से जो आएगा वो करंट आएगा I। कहने का मतलब यहाँ पे E फॉर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ध्यान देंगे E फॉर क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन है, और I फॉर है आपका करंट। यहाँ लिख देते हैं बच्चे, ये हो गया इलेक्ट्रॉन और इधर जो है जाएगा आपका I करंट। I यहाँ पे करंट है, I यहाँ पे क्या है, करंट, विद्युत धारा। ठीक है, अब यहाँ से एक और कंक्लूजन निकलता है बच्चे, यहाँ से एक और कंक्लूजन निकलता है कि इलेक्ट्रॉन और करंट का जो है प्रवाह है ना, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है। इलेक्ट्रॉन और करंट का जो है प्रवाह वो क्या होता है आपका, एक दूसरे का अपोजिट होता है। दूसरी बात क्या है, ये क्या हुआ, अब ये क्लोज पाथ हो गया, एक ये जो पाथ है अब क्या है आपका, क्लोज सिस्टम हो गया, क्या हो गया, क्लोज हो गया। इधर से इधर, इधर से इधर, ये दोनों को क्या करता है। और इसमें याद रखिएगा इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट डाला गया है वो पेस्ट के रूप में है, किसके रूप में है, पेस्ट के रूप में। क्योंकि यदि हम ज़्यादा पतला यानी कि डाइल्यूट सॉल्यूशन रहेगा, डाइल्यूट इलेक्ट्रोलाइट रहेगा, तो होगा क्या, इससे तो निकल जाएगा, बाहर आ जाएगा, इधर आ जाएगा ना, बाहर आ जाएगा ये, इसलिए बाहर नहीं आना चाहिए। इसके लिए क्या रहता है, ये पेस्ट रहता है, क्या रहता है, पेस्ट डाला जाता है। तो यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज का काम है बच्चे, वो क्या करता है, दो सॉल्यूशन के बीच का जो इलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्ट है उसको क्या करता है, मेंटेन करता है, क्या करता है, मेंटेन करता है। तो अब देखिए इसको जब एग्जाम में पूछेगा तो जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो ये बल्ब क्या हो जाएगा, जल जाएगा। बल्ब क्या हो जाएगा बच्चे, जल जाएगा। तो ये आपका क्या है, डेनियल सेल है। एक चीज और याद रखना है कि भाई ऑक्सीडेशन किधर होगा, रिडक्शन किधर होगा। तो याद रखिएगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन इधर होगा बच्चे, ऑक्सीडेशन किधर होता है, ये साइड होता है। तो कहने का मतलब ये हो गया आपका लेफ्ट साइड, ये हो गया राइट साइड, यानी कि राइट साइड में कैथोड होता है और लेफ्ट साइड में एनोड होता है। यहाँ पे जो होगा ऑक्सीडेशन होगा, ये साइड क्या होगा आपका, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा यहाँ पे, और ये साइड होगा आपका रिडक्शन रिएक्शन। इधर होगा आर्केन का मतलब क्या है यहाँ पे, रिएक्शन। ठीक है, ये याद रखना है कि राइट साइड में हमेशा रिडक्शन होगा और आपका लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, और एक चीज और ध्यान में रखना है
कि जो यहाँ पे कैथोड लेंगे पॉजिटिव होगा, एनोड क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्योंकि यहाँ पे जो है ये वाला जो रॉड देख रहे हैं ये नेगेटिवली चार्ज होता है और ये आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये रॉड पॉजिटिवली चार्ज, इसके रिस्पेक्ट में सॉल्यूशन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज। और यदि ये रॉड जो है ये कॉपर का छड़ रॉड है, ये यदि नेगेटिवली चार्ज है तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब पॉजिटिवली चार्ज होगा तो ये नेगेटिव को बाहर जाने देगा, नहीं जाने देगा, अपने और क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसलिए हम लोग शॉर्ट ब्रिज लगाते हैं इसको मेंटेन करने के लिए। ठीक है बच्चे, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब इसको बोलते हैं हाफ सेल। एक हाफ सेल ये हो गया, दूसरा हाफ सेल ये हो गया, दोनों कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, फुल सेल बनेगा। क्या पढ़ेगा, बनेगा फुल सेल। और याद रखने की जो बात है, कभी कभी पूछता है इलेक्ट्रॉन और करंट का जो है बहने की दिशा, फ्लो करने की डायरेक्शन सेम होता है, अपोजिट होता है। तो यहां बोलिएगा अपोजिट होता है। क्या होता है बच्चे, अपोजिट। अब साफ देख रहे हैं, इधर से करंट फ्लो होगा, इधर से इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो इस तरह से डैनियल सेल देखे। अब इतना लिखने के बाद तो याद हो गया होगा, क्या लेंगे, दो कंटेनर लेंगे। याद रखेंगे लेफ्ट साइड में क्या रखेंगे, मतलब जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, और राइट साइड में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन रखेंगे। ठीक है, उसके बाद एक जिंक का छड़ लेंगे और एक कॉपर का छड़ लेंगे। जिंक सल्फेट में जिंक का रॉड डालेंगे, कॉपर सल्फेट में कॉपर का रॉड डालेंगे। ठीक है, उसके बाद बीच में क्या डाल देंगे, एक लवण सेतु, है ना, एक ट्यूब आता है, इन्वर्टेड ट्यूब, है ना, इसमें इनर्ट आपका क्या रखा गया है, आपका इलेक्ट्रोलाइट रखा गया। बोलिएगा सर इलेक्ट्रोलाइट में क्या क्या ले सकते हैं, तो बच्चे आप KCl ले सकते हैं, KNO3 ले सकते हैं, NH4Cl ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं ना, इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए वो। लेकिन यहाँ पे जो डाला गया पेस्ट के रूप में डाला गया, और यहाँ पे आपका कॉटन लगा हुआ है जो बाहर निकलने नहीं देगा। ठीक है, और कैथोड एनोड क्या होता है आपको बता ही दिए थे, है ना। तो चलिए इसका अब रिएक्शन लिखना है। क्या लिखना है, रिएक्शन, हाफ सेल रिएक्शन। मिटा दो इसको, हो गया, सब स्क्रीनशॉट ले लेंगे ठीक से, है ना। इसको बनाना जरूरी है, यदि पूछेगा क्वेश्चन तो इसको आपको बनाना ही पड़ेगा। ठीक है बच्चे, तो याद रखिएगा ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन किधर होगा, रिडक्शन किधर होता है। अब देखिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कितना आगे दुनिया को बढ़ा दिया है ना। जो हम लोग बैटरी वगैरह यूज करते हैं, तो कॉन्सेप्ट तो पहले धीरे धीरे आया। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट था वो कॉपर सल्फेट में आपका जिंक का रॉड डाला गया था, तो वहाँ देखा था, वहाँ भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन शुरू हो गया। फिर अलग अलग कंटेनर लिया और अलग अलग कंटेनर में अलग अलग सॉल्यूशन लिया और दोनों को अलग अलग रॉड डाला गया। उसके बाद फिर देखा, तो इस तरह से एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ा। चलिए हाफ सेल रिएक्शन अभी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, हाफ सेल रिएक्शन। इसी के अंदर हाफ सेल रिएक्शन, हाफ सेल रिएक्शन। तो अभी हम लोग देखे डैनियल सेल में कितने कंटेनर था, दो कंटेनर था, है ना, इस टाइप का। ये आपका सॉल्ट ब्रिज है, दो रॉड लिए, है ना, इस टाइप का। इसको याद रखिएगा, एक हाफ से लिए हुआ, इसमें मान लीजिए ZnSO4 है, इसमें क्या है बच्चे, CuSO4 है। ये कॉपर रॉड है, ये आपका Zn का रॉड है। यहाँ पे कोई स्विच लगा दीजिए या फिर यहाँ पे आप कुछ लोड लगा दीजिए इस टाइप का। ठीक है, तो एक हाफ सेल ये हो गया, एक हाफ सेल एक हुआ। इधर ऑक्सीडेशन इधर रिडक्शन, इधर ऑक्सीडेशन इधर रिडक्शन। तो इसको बोलते हैं अर्ध सेल अभिक्रिया। तो अर्ध सेल यहां पे दो हो गए बच्चे, एक ये साइड एक ये साइड, एक ऑक्सीडेशन एक में रिडक्शन। तो सबसे पहला नंबर देखेंगे इसमें, एक नंबर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन।
RKN का मतलब क्या है बच्चे? रिएक्शन। या पूरा ही लिख देते हैं, तो बहुत बच्चे कंफ्यूजन में रहेंगे क्या है ये। रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण अर्ध सेल अभिक्रिया। ऑक्सीडेशन अर्ध सेल अभिक्रिया। अब देखिए ऑक्सीडेशन का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड के द्वारा देखिए जो कि सबसे अच्छा थ्योरी है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यदि कोई एलिमेंट कोई मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, तो वहां बोलेंगे आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। कभी कभी देखे होंगे लोहा में जंग लग जाता है, तो लोहा क्या करता है? इलेक्ट्रॉन दे देता है किसको? ऑक्सीजन को, तो ऑक्साइड बना लेता है जो कि जंग के रूप में दिखाई देता है ना। आ रहा है समझ में? तो ऑक्सीकरण अर्ध सेल अभिक्रिया, इसमें क्या देखना है आपको? ऑक्सीडेशन अर्ध सेल अभिक्रिया में जैसे मान लीजिए इधर कौन है? जिंक है। इधर क्या आपका? जिंक है। तो क्या बनता है? Zn2+ और SO4 2-। तो जिंक यहाँ पे क्या करता है? शुरू में इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है, 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है। इसका रिएक्शन देखिए कैसे लिखाएगा अर्ध सेल अभिक्रिया। तो मान लीजिए Zn है, अभी ये सॉलिड अवस्था में, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब स्विच को ऑन करते हैं तो होता क्या है कि अपना इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो क्या लिखेंगे? Zn2+ और एक्वस। AQ का मतलब यहाँ क्या है? एक्वस। कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया? 2। अब समझिए बच्चे, यहाँ पे जिंक जो है इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। तो नीचे क्लास में हम लोग ऑक्सीडेशन पढ़ चुके हैं कि गेन ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे देखिए सॉलिड अवस्था में है ये, सॉलिड, S फॉर सॉलिड, AQ फॉर एक्वस, S फॉर सॉलिड, AQ फॉर एक्वस। अब जिंक है, जिंक कितना इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस पर चार्ज कितना आ जाएगा? प्लस। जब लेता है तो माइनस, देता है तो प्लस। तो ये आयन में कन्वर्ट हो गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं व्हाट? इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन। ये क्या है आपका? इधर का रिएक्शन है, ये साइड वाला ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन। उसके बाद फिर लिखेंगे क्या चीज? रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। दूसरा क्या होता है बच्चे? रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन, इसको बोलते हैं अपचयन अर्ध सेल अभिक्रिया। अपचयन अर्ध सेल अभिक्रिया। तो देखिए यहां पे याद रखिएगा, ऑक्सीडेशन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, क्या बना रहा है? Zn2+। लेकिन रिडक्शन का जो परिभाषा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एलिमेंट, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड व्हाट? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है। तो कहने का मतलब होता क्या है? जैसे Cu2+ है, माने 2 इलेक्ट्रॉन वो लूज कर दिया, यानी कि Cu2+। ठीक है। इसको एक्वस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्वस। जब मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो ब्रैकेट में एक्वस लिखते हैं, जल्दी, जिसका मतलब होता है। अब मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन फिर दिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन यदि इसको मिल जाए, E फॉर इलेक्ट्रॉन है बच्चे, E फॉर क्या है? इलेक्ट्रॉन। यदि इसको फिर से 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन किधर जुट रहा है आपका? ये साइड, लेफ्ट साइड। तो कहना है राइट साइड, तो क्या बोल सकते? लेफ्ट साइड। तो अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है? 2। तो 1 इलेक्ट्रॉन कर रही है 2, लेकिन इसको जरूरत कितना है? 2। 2+ है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और मिलेगा। तो जैसे कॉपर का जो है एटॉमिक नंबर कितना होता है? 29 होता है। 2 निकल गया, कितना बचा? 27। फिर से 2 मिल जाएगा तो कितना हो जाएगा? 29। यहाँ Zn का कितना होता है? 30। अब यहाँ पे कितना दिख रहा है? 28। क्यों? Zn से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो कितना बचा? 28। लेकिन यहाँ पे कितना है? Cu2+, यहाँ पे अभी 27 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन जुटेगा तो 27 2 कितना हो जाएगा? 29। अब यहाँ क्या बन जाएगा? ये CuS, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन
लॉस किया था वो तो फिर से ही गेन कर लिया। अब यहाँ पे S लिखेंगे, S पर क्या होता है, सॉलिड। तो कहने का मतलब यहाँ पे दो, देखे यहाँ पे दो हाफ सेल है, एक हाफ सेल ये है, उसका रिएक्शन ये है बच्चे, इस हाफ सेल का रिएक्शन ये है और इस हाफ सेल का रिएक्शन ये है। और ये कैसे लिखे, तो एग्जाम ये क्या बोलते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, सिंपल भाषा में याद रखेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है। अब एक आता है कॉन्सेप्ट ओवरऑल रिएक्शन, ये लास्ट लेक्चर दे रहे हैं, ओवरऑल रिएक्शन। मिटा दो इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लें बच्चे। बच्चे लॉग के बारे में बोल रहे थे, लॉग हम डाल देंगे वीडियो, अभी उसका ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बना के उसको दे देंगे आप लोग, एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा आपका। क्योंकि लॉग का ज़्यादा यूज नहीं है, एक दो जगह यूज है, तो बना के डाल दिया जाएगा। तो 11th में जो रेडॉक्स रिएक्शन पढ़े थे उसको आपको एक बार देख लेने बोले थे, देख लीजिएगा, वैसे आपको रिपीट कर दिया गया यहाँ पे, है ना, समझ में आ ही गया होगा। अब है ओवरऑल रिएक्शन। क्या है ओवरऑल रिएक्शन? इसको बोलते हैं समग्र अभिक्रिया, समग्र अभिक्रिया। देखिए बच्चे ओवरऑल रिएक्शन होता क्या है, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या है, दो हाफ सेल था, दोनों हाफ सेल का जो हाफ सेल रिएक्शन है दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को क्या करेंगे, मतलब ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन और रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन, दोनों को कंबाइन कर दिया जाए। क्या किया जाए बच्चे, कंबाइन कर दिया जाए, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ओवरऑल रिएक्शन। क्या बोलते हैं, मतलब दोनों को जोड़ देना है, तो क्या बोल सकते हैं, कॉम्बिनेशन और एडिशन, है ना, क्या बोल सकते हैं बच्चे, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन it's called overall reaction. It's called overall reaction। आ रहा है समझ में, दोनों को जोड़ दे, दो हाफ सेल रिएक्शन है, दोनों को कंबाइन कर देंगे, जो प्राप्त होगा उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, ओवरऑल रिएक्शन, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीकरण अर्ध सेल अभिक्रिया तथा अपचयन अर्ध सेल अभिक्रिया क्या है, ऑक्सीकरण अर्ध सेल अभिक्रिया तथा अपचयन अर्ध सेल अभिक्रिया के संयोजन को समग्र अभिक्रिया कहते हैं। आगे बच्चे समझ में, ऑक्सीकरण अर्ध सेल अभिक्रिया तथा अपचयन अर्ध सेल अभिक्रिया के संयोजन को, संयोजन बोल सकते हैं या संयोग को, संयोजन या फिर क्या बोल सकते हैं, संयोग, एडिशन जिसको बोलते हैं ना, या योग को, है ना, क्या कहते हैं बच्चे, समग्र अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, समग्र अभिक्रिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट, ठीक है। अब फाइनल आपका दिखा रहे हैं, इसका कॉम्बिनेशन कैसे होता है, तो फाइनल डेनियल सेल का रिएक्शन हम निकाल रहे हैं, यानी कि ओवरऑल रिएक्शन निकाल रहे हैं।
तो ओवरऑल रिएक्शन में दोनों का हाफ सेल जो रिएक्शन है उसको याद रखेंगे और दोनों को सिंपली जैसे जोड़ घटाव करते हैं, तो यहाँ तो कंबाइन करने बोल रहा है, तो दोनों को क्या करेंगे बच्चे, ऐड कर देंगे, हो जाएगा आपका। कल आपको सॉल्ट ब्रिज पढ़ाएंगे डिटेल में कि सॉल्ट ब्रिज आखिर होता क्या है। फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आएगा, क्या आएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। चलिए जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ेंगे। तो पहला था आपका ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, और फिर क्या है आपका ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन और रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन, दोनों को जोड़ देंगे। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन में क्या आया था, ZnS था, ओके बच्चे। और ये टूटने के बाद क्या मिला, Zn2 प्लस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपको बताए थे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे देखिए एटॉमिक नंबर 30 और 30 से कितना हो गया 28, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, लूज हुआ है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन। कंबाइन करेंगे किसको, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन को, सॉरी यहाँ पे एक्वस होगा, AQ है ना। अब जोड़ेंगे Cu2 प्लस एक्वस, कितना इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो रिडक्शन हाफ, ये राइट साइड का, ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड, यानी कि ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैथोड का रिएक्शन, इसको बोलेंगे इसको बोलेंगे कैथोड का रिएक्शन, इसको बोलेंगे एनोड का रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, CuS। अब दोनों को जोड़ देंगे बच्चे, दोनों को क्या करेंगे, ये हो गया ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, ये हो गया रिडक्शन, यानी कि इसको बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, इसको बोल सकते हैं रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। ठीक है, शॉर्ट में यदि बोलेंगे तो क्या बोले, OHCr RHCr, OHCr RHCr, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। दोनों को यदि हम जोड़ दें तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है ना, यदि हम इसको उधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, माइनस, न्यूट्रलाइज हो गया। ये प्लस है बच्चे, इसको हम यदि इधर ले आए तो क्या हो जाता है, माइनस। तो प्लस माइनस ये दोनों क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा बच्चे, कैंसिल हो जाएगा। जोड़िए तो क्या है, ZnS प्लस Cu2 प्लस एक्वस। आ रहा है समझ में, कुछ नहीं कर रहे हैं हम, जोड़ रहे हैं। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ आप सिंपली जोड़ रहे हैं। ये दोनों कट जाएगा, कैसे कटेगा पता है, इधर से इधर ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन गया, बचा क्या, इधर पहले एरो के इधर टेल के तरफ जो है उसको लिख लेंगे, तो ZnS है तो ZnS लिखे, फिर क्या बचा Cu2 प्लस, फिर क्या लिखे Cu2 प्लस। अब क्या है, कुछ नहीं बचा, तो क्या है एरो, तो एरो देंगे, क्या देंगे, एरो। अब यहाँ क्या है, Zn2 प्लस एक्वस, उसके बाद क्या बच रहा है, CuS। ये बचा आपका, ये जो रिएक्शन आया आपका, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ओवरऑल रिएक्शन। RKN का मतलब क्या होता है बच्चे, ओवरऑल रिएक्शन, या इसी को आप बोल सकते हैं डेनियल सेल रिएक्शन। क्या बोल सकते हैं, और इसको क्या बोल सकते हैं आप, डेनियल सेल रिएक्शन। तो ओवरऑल रिएक्शन को बोलेगा डेनियल सेल का लिखने, तो इसको लिख देंगे आप, हाफ सेल रिएक्शन ये दोनों है, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन है, ये आपका रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन है। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, ओवरऑल रिएक्शन। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या है, ZnS प्लस Cu2 प्लस एक्वस, Zn2 प्लस एक्वस प्लस CuS। ठीक है, तो इस तरह से डेनियल सेल को हम लोग आज देखे हैं। अब इसके अंदर जो आपका बच गया क्या चीज़, सॉल्ट ब्रिज। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपका सॉल्ट ब्रिज शुरू करेंगे। क्या करेंगे, सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज पढ़ाने के बाद फिर पढ़ाएंगे आपको क्या चीज़, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, वो समझने की कोशिश करें। तो इस तरह से यदि हम बनाएंगे तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे बच्चे, 5 मार्क्स। कितने मिलेंगे, 5 मार्क्स। और एक बात याद रखना है, ऑब्जेक्टिव कभी कभी पूछता है डेनियल सेल का
डेनियल सेल का जो पोटेंशियल होता है कितना होता है 1.1 वोल्ट। लेकिन कब, जब Zn2 प्लस और Cu2 प्लस की जो कॉन्सेंट्रेशन है, सांद्रता कितना होता है, इकाई होता है। तो आज इतने ही बच्चे, है ना, आप लोग इसको क्या करेंगे, नोट कर लेंगे ठीक से। थैंक यू, है ना, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।